comes the product part. कंपनी सभी प्रकार के प्रोडक्ट्स बनाती है. मेजरली ग्राउंड स्पाइसेस हो गए, जिसे अपन बोलते हैं मिर्ची, धनिया, टर्मरिक, कोरिएंडर, इस तरह के प्रोडक्ट्स जिसको ये पैकिंग करके बेचते हैं, लूज फॉर्म में नहीं बेचते हैं. सेकेंड इज ब्लेंडेड स्पाइसेस, पाव भाजी मसाला, किचन मसाला टाइप्स, जहाँ अपन यूज़ करते हैं सीजनिंग्स, ओरिगेनो टाइप, होल स्पाइसेस, इलायची, क्यूमिन सीड्स एक्सेट्रा करा. जहाँ पे किराना पे तो फोकस रखा ही, साथ के साथ मॉडर्न ट्रेड के अंदर अपना फोकस को बढ़ा दिया. तो मॉडर्न ट्रेड कंपनी का बढ़ने लगा. मॉडर्न ट्रेड से मेरा कहने का अर्थ होता है ये जो सुपर मार्ट्स को सेल होती है, जहाँ पे प्रोडक्ट कंपनी के बिकते हैं, डी मार्ट हो गया, रिलायंस हो गया, मेट्रो कैश एंड कैरी हो गया, इन बड़े प्लेटफॉर्म्स पे. Dreams of passion, perseverance and patience. And to talk about the company's journey, Shyamdhani Industries, may I please welcome and invite Shri Ramatar Agarwal ji to please come. सभा में पधारे हुए सभी मेरे मीडिया भाइयों को मेरा नमस्कार. मैंने श्यामधनी इंडस्ट्रीज जो मसाला कंपनी है, ये मैं 30 सालों से चला रहा हूँ. 1995 में एक इस उद्देश्य के साथ कंपनी की प्रोप्राइटरशिप फर्म की स्थापना की गई थी कि आम जनता को शुद्ध मसाले अवेलेबल कराने हैं. मेरे पापा की इनकम टैक्स से प्रैक्टिस थी, उन्होंने उद्योग लगवा के दिया कि हमें अच्छी क्वालिटी के ही मसाले बनाने हैं और जनता को उपलब्ध कराने हैं. इस सोच के साथ व्यापार शुरू किया. शुरुआत में हमारे पास 5 तरह के मसाले थे: लाल मिर्च, धनिया, हल्दी, गरम मसाला, अमचूर, बेसिक स्पाइस थे. हमने अपने ब्रांड का नाम श्याम रखा और इसी नाम से शुरू किया. शुरू में जब मैंने काम स्टार्ट किया था तो मेरे से आगे बहुत सारी कंपनियां थी जिनका वेल सेटल्ड थे और मैं अपने आप को बहुत छोटा महसूस कर रहा था उस समय कि मैं कैसे बिजनेस को आगे बढ़ाऊं. और पूर्व में जो मार्केट था वो अनऑर्गेनाइज था, जिसमें लूज मसालों की बिक्री ज़्यादा होती थी, पैकिंग मसालों की बिक्री कम होती थी. लूज मसाले का ग्राहक सस्टेनेबल नहीं रहता है, उसको कहीं भी सस्ता मिलता है और दूसरी जगह से ले लेता है. ये हमने कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करी और हमने शुरू से ही पैकिंग मसालों पर ध्यान दिया. पैकिंग मसालों की बिक्री बढ़ाने में समय लगता है, लेकिन जो वृद्धि होती है वो स्थायी होती है. जो हमारा ग्राहक है वो पक्का हो जाता है और जो कंज्यूमर प्रोडक्ट को लेता है, अगर वो अच्छा लगता है उसको दोबारा रिपीट करता है. ये जो प्लानिंग थी हमारी सक्सेस हुई और हम इससे आगे बढ़े. परचेज डेटाबेस करते हैं, फार्मर से, मंडियों से, इंडिया के विभिन्न स्टेट से अपनी परचेज करते हैं. और डेटाबेस का अर्थ है क्रॉप का अनुमान लगा करके कि कोई भी, जैसे लाल मिर्च की क्रॉप है कितनी है, किस एरिया में कितनी पैदावार होती है, ये सरकारी आंकड़े हमारे पास आते हैं. उसके अनुसार हम आंकलन करके अपनी कृषि जिन्स का परचेज करते हैं. Good afternoon to all the media houses. So, जैसा कि my father stated about the history of the company, कि company start कैसे हुई थी, and Mr. Holani ji shared all the financials of the company, the EBITDA margins and the revenue models which we are working in. I would like to tell you about the key strengths of the company, that what the company has is as the infrastructure of the company. So yes, the company started with the 5 basic products in the ground spices like chili powder, turmeric powder, coriander powder. And again, company जैसे जैसे grow करती गई, company started with 10 distributors only. Now the company has about 400 distributors across 20 states of India. And company is dealing in 4 categories, that is ground spices, blended spices, whole spices and grocery products. So company has increased its range from 5 products to 160 plus products at now. So yes, as stated earlier, हमने last 3 years के अंदर capex प्लान किया था of rupees 18 करोड़. आप सब लोग जैसा जानते हैं कि आज की
जो रेस है स्पाइस इंडस्ट्री के अंदर और द फूड इंडस्ट्री, इट इज नॉट जस्ट अबाउट प्रोसेसिंग फूड, इट इज अबाउट डिलीवरिंग द बेस्ट क्वालिटी और द हर्बल प्रोडक्ट। मैं आपको इसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। हम सभी लोग हल्दी काम में लेते हैं और हमें पता है कि हल्दी एक औषधि है, एक हर्बल प्रोडक्ट है। बट जब हल्दी को ग्राइंड किया जाता है एंड एट द टाइम ऑफ ग्राइंडिंग अगर उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो हल्दी गर्म होती है। तो जैसे ही हल्दी गर्म होगी उसका मेन हर्बल प्रोडक्ट इज कर्क्यूमिनॉइड, तो उसका कर्क्यूमिनॉइड परसेंटेज कम हो जाता है बिकॉज उसका अरोमा टेम्परेचर राइज होने से लूज होता है। सो आज की जो रेस है वो ये है कि हमें हमारी कमोडिटी और हमारे स्पाइस प्रोडक्ट्स के अंदर उस हर्बल वैल्यू को रिटेन करके रखना है। सो वी यूज डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी जिसके अंदर हम हमारे स्पाइस प्रोडक्ट्स की हर्बल वैल्यू को रिटेन कर पाते हैं। सो जो लास्ट 3 इयर्स के अंदर हमने कैपेक्स प्लान किया है कंपनी के अंदर, उसमें हमने हमारी कंपनी के अंदर जो मशीनरीज हैं उनका टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन किया है, जहां पे हम हमारे प्रोडक्ट्स की हर्बल वैल्यू को रिटेन कर पा रहे हैं एंड कंज्यूमर तक एक हाई अरोमा प्रोडक्ट पहुंचा पा रहे हैं। एंड दैट हेल्प्स अस इन डिलीवरिंग अ सस्टेनेबल मेथड एज वेल। सो कंपनी ने टेक्नोलॉजी भी अपग्रेड करी है एंड कैपेसिटी भी अपग्रेड करी है। आप जैसा DRHP में देख सकते हैं, कंपनी हैज इंक्रीज्ड इट्स कैपेसिटी फ्रॉम अप्रॉक्स 8,500 मेट्रिक टन्स टू 20,000 मेट्रिक टन्स। कंपनी ने ऑलमोस्ट 2.5 टाइम्स अपने कैपेसिटी को बिल्डअप किया है। सो कंपनी इज इक्विप्ड विद SAP ERP सॉफ्टवेयर एज वेल। आप सभी लोग मुंबई से बिलोंग है, मुंबई टेक्नोलॉजी का शहर है एंड मेनी ऑफ द मीडिया हाउसेस आई गेस यूज SAP सॉफ्टवेयर। सो उसकी ताकत क्या है वो आप सब लोगों को मालूम है। SAP इंटीग्रेशन के बाद में कंपनी को एक स्ट्रेंथ मिली अपने सप्लाई चेन के अंदर, अपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के अंदर और मैनेजमेंट के अंदर। बीइंग एन FMCG कंपनी, आज की डेट में जो रेस है वहां पे सिर्फ कंपनी के पास प्रोडक्ट होना ही नेसेसरी नहीं है, आपको सर्विस भी डिलीवर करनी पड़ेगी। हमने जैसा मार्केट ट्रेंड देखा, पहले किराना शॉप्स हुआ करती थी, फिर किराना शॉप्स के बाद में मॉडर्न ट्रेड आया, मॉल्स लाइक रिलायंस, मेट्रोज एंड डी-मार्ट। फिर उसके बाद में कंज्यूमर को शायद सर्विस और फास्ट चाहिए थी, तो फिर क्विक ई-कॉमर्स कंपनीज इवॉल्व हुई लाइक ब्लिंकिट, स्विगी, ज़ेप्टो। सो दैट्स व्हाई इसी तरीके से कंपनी ने, बीइंग एन FMCG कंपनी के पास प्रोडक्ट के साथ साथ फास्ट सप्लाई चेन नेटवर्क होना बहुत जरूरी है। सो विद द हेल्प ऑफ ERP हम लोग हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को सेम डे डिलीवरी और सेम डे डिस्पैच हमारी कंपनी कर रही है एंड इट इज ओनली पॉसिबल बाय ERP। एंड अनदर थिंग, द IPM, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। हमें सबसे पहले यह समझने की जरूरत है कि IPM है क्या और IPM की नीड क्या है, व्हाई इट इज रिक्वायर्ड इन द मार्केट। पहले भी मसाले आ ही रहे थे और आज भी आ ही रहे हैं, तो IPM की जरूरत क्या है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आज की डेट में फल, फ्रूट, सब्जी जो है उसमें लेवल ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स अच्छे हैं, वो आप सभी को मालूम भी है, राइट। उसके अलावा दूसरा ऑप्शन है ऑर्गेनिक। बट ऑर्गेनिक के साथ एक चैलेंज है, इंडिया की टोटल एग्रीकल्चरल क्रॉप जितनी अवेलेबल है उसका सिर्फ 1.5% एरिया इज अवेलेबल फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग। सो आप उस 1.5% लैंड से पूरी हिंदुस्तान की जनता को खाना नहीं खिला सकते, राइट। एंड इसके IPM एक ऐसी गाइडलाइन है FSSAI के नॉर्म्स के अंडर कि जहां पे आप किसान को गाइडलाइंस देते हैं कि हमें हमारी क्रॉप के अंदर बैंड केमिकल्स और बैंड फर्टिलाइजर्स यूज नहीं करने, एंड दैट टू इन अ वेरी कंट्रोल्ड मैनर, जो कि आपकी ह्यूमन बॉडी के लिए, कंजम्पशन के लिए इट इज वेरी सेफ। सो यस, वी आर द फर्स्ट कंपनी इन इंडिया जो कि IPM कैटेगरी को लेकर के आ रही है एंड वी आर द पायोनियर्स इन दिस। हमने IPM को लाना इतना आसान नहीं था बिकॉज किसान के आगे किसान को समझाना आसान नहीं है, किसान को अपने मुनाफे से मतलब होता है, इसीलिए शायद किसान अपनी खेती के अंदर बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड डालता भी है। एंड हर
किसान को कोई रोक भी नहीं सकता, इवन सरकारें भी किसान के आगे झुकती है, तो वो एक चैलेंज है। सो इस चैलेंज को लेते हुए हमने किसानों के साथ में एग्रीमेंट साइन किए, हम जहां पे किसानों को गाइडलाइन देते हैं, एंड वी एंश्योर मिनिमम रेट्स एज वेल। सो वी प्रोक्योर मटेरियल्स विद फार्मर्स, हमने अप्रॉक्स 1200 फार्मर्स के साथ में वी हैव द एग्रीमेंट्स, द लार्ज फार्मर्स, जहां पे हम डायरेक्टली फार्मर्स के साथ जुड़ करके हमारी सोर्सिंग को भी सिक्योर करते हैं, ताकि एनुअल फोरकास्टिंग भी हम लोग हमारे ERP से फोरकास्ट करते हैं कि हमें एनुअल कंजम्पशन कितना रिक्वायर्ड होने वाला है, उसके अकॉर्डिंगली वी प्लान द एग्रीमेंट्स एंड प्लान आवर सोर्सिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स। IPM का एक बेनिफिट और भी है। आज जैसा कि हम सुनते हैं कि हमारी एग्रीकल्चरल लैंड बैरन होती जा रही है या बंजर होती जा रही है, करेक्ट? उसका एक रीजन भी यही है, द एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। वो आपके एक जिसको कहते हैं लाइफ साइकिल और द क्रॉप साइकिल, उसको बहुत डिस्टर्ब करती है। सो IPM इज अ मूव टुवर्ड्स कंज्यूमर हेल्थ एज वेल एज सस्टेनेबल फार्मिंग ऑल्सो। So yes, we are not just any other spice company. We are the category creator of this industry. So ये हमारी स्ट्रेंथ है एंड हम इसी के साथ आगे जा रहे हैं। So कंपनी ने इसी को ध्यान में रखते हुए इसको प्रमोट करने के लिए मिस प्रीति जिंता मैडम को भी साइन किया है। कंपनी के पास में एक गुड इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है, बैक्ड बाय अ गुड टेक्नोलॉजी, backed by a good team of human। हमारे DRHP के अंदर mentioned है, the company is run by a good head of departments that comes from MNCs companies, जिनके पास MNC companies का एक अच्छा खासा experience है। So we have 7 departments जिनके अलग अलग HODs हैं। सेल कैपेसिटी से 2.5 टाइम्स कंपनी ने अपनी कैपेसिटी बिल्ड करी है। सो कंपनी का मोटिव IPO के पीछे है, फंड रेजिंग के पीछे कंपनी के अंदर वर्किंग कैपिटल को इन्फ्यूज करना प्लस मार्केटिंग स्पेंड करना, ताकि जब हम मार्केट में स्पेंड करें, अगर कंपनी के पास में डिमांड क्रिएट होती है तो कंपनी के पास एक गुड इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है टू केटर दैट डिमांड। सो यस, द मोटिव बिहाइंड द कंपनी, द मोटिव बिहाइंड द IPO is to raise the fund for the working capital as well as for the marketing budget, so the company can grow towards global opportunity. Thank you. So sir, कंपनी ने अभी लैंड एक्वायर किया है एंड यस हमने MP के अंदर लैंड एक्वायर किया है बिकॉज MP के अंदर एग्रीकल्चरल लैंड बहुत अच्छी है, तो कुछ क्रॉप स्पाइसेस की है जो MP के अंदर अच्छी पैदा होती है एंड कंपनी डायरेक्ट फार्मर्स के साथ में जुड़ भी रही है। तो कंपनी का प्लान यही है, बिकॉज हर एक किसान के पास में सॉर्टिंग और उसकी क्लीनिंग और प्रोसेसिंग के लिए फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती है। सो हमने MP के अंदर लैंड इसीलिए प्लान करी है ताकि हम डायरेक्ट किसानों के साथ में और जुड़ सकें, उनके मटेरियल को हम लोग क्लीन करके वहीं पे प्रोसेस करके हम सोर्स कर सकें। एंड आपने बात करी कि प्रोजेक्शंस एंड कॉस्ट की, सो वो अभी हम लोग सर प्लान कर रहे हैं। अभी हमने सिर्फ लैंड एक्वायर किया है, अब वो डिपेंड करेगा कि हमारा इंटीग्रेशन वहाँ पे किस लेवल तक फार्मर्स के साथ में होता है।